पैक्स में अध्यक्ष द्वारा अपने पुत्रों को प्रबंधक बना देने पर सहकारिता विभाग दिया सख्त निर्देश। सुपौल जिले के अंतर्गत कार्यरत कई पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष द्वारा पुत्र या अपने ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्रबंधक बना दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद इसको लेकर सहकारिता पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया है और सुपौल जिला सहकारिता पदाधिकारी ने तमाम पैक्सों को निर्देशित किया है कि जिन्हें पैक्सों में अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर पिता और पुत्र हैं, वहां अध्यक्ष या प्रबंधक को कोई एक पद धारक अपने पद का त्याग करना सुनिश्चित करेंगे। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सिंह ने सहकारिता विभाग में चल रहे इस कारनामे को लेकर आरोप लगाया है कि जिले के कई पैक्सों में पिता और पुत्र अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप लगाया है कि कई पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष के परिवार के अन्य लोग सगे संबंधी भी प्रबंधक बन बैठे हैं, जिससे न सिर्फ आदर्श पैक्स कार्मिक सेवा नियमावली 2023 का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका भी है। मामला सुर्खियों में आने के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी ने मामले में त्वरित संज्ञान लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर जिले के तमाम पैक्स को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन्हें पैक्सों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर बने हुए हैं, उनमें से किसी एक पद धारक को पद का त्याग करना पड़ेगा। जाहिर है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी के इस निर्देश के बाद ऐसे पैक्स जिसमें पैक्स अध्यक्ष ने अपने ही पुत्र को प्रबंधक बनाकर विभागीय नियमों की अनदेखी की है, उनमें हड़कंप मच गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर अमल हो पाती है या यह मामला सिर्फ पत्राचार तक ही सिमट कर रह जाएगी। कॉल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। अधिकांश जगहों पर देखा जा रहा है कि पैक्स अध्यक्ष जो है अपने परिजन को प्रबंधक बना दिया है। इस मामले में आपने शिकायत किया था, क्या कुछ मामला है जिले भर का? देखिए, पैक्स कर्मियों के लिए सरकार ने 13 जनवरी 2023 को उसका आचार सेवा नियमावली बनाया। उस नियमावली में स्पष्ट है कि जो पैक्स के अध्यक्ष है और जो प्रबंधक है, दोनों एक ही परिवार के निकटवर्ती नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए नियम बना करके पूरे बिहार के सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी सभी प्रखंड शाखा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, ऐसे मामले हैं जो अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों एक ही परिवार को है, तो दोनों में से एक व्यक्ति को 30 दिन के अंदर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। दुर्भाग्य की स्थिति है, सुपौल जिला में करीब 250 पैक्स है, उसमें से दर्जनों ऐसे पैक्स है जो सीधा निकटवर्ती संबंध है। निकटवर्ती का मतलब हुआ कि बाप और बेटा है, माँ और बेटा है और एक ही परिवार के दो सदस्य पैक्स पर कब्जा जमा हुए, जिसके कारण पैक्स का जो है वह सिस्टम खराब है, आम लोगों को परेशानी होती है। और सरकार ने मांगा था डीसीओ और बीसीओ से कि आप अनुपालन प्रतिवेदन दें कि मेरे क्षेत्र में एक में भी ऐसे नियम का उल्लंघन करके नहीं है। जब सुपौल जिला में दर्जनों वर्षों से कार्यरत है, तो मैंने इसकी समाचार पत्र में सूचना के अधिकार के तहत डीसीओ से मांगा था, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है नहीं है, जिसके कारण सरकार का नियम का उल्लंघन है। और इसमें एक पैक्स का जो गिरोह है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी पैक्स गिरोह मिलकर के ये किसान का जो सरकार का उद्देश्य है, किसान को असली किसान का लाभ नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि पैक्स में करोड़ रुपया का गमन होता है ऐसे नियम का उल्लंघन करके। अधिकांश पैक्सों में देखा जा रहा है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा प्रबंधक बना दिया जाता है अपने निकट संबंधियों को, तो इस मामले में विभागीय क्या गाइडलाइन है और क्या पहल की जा रही है? देखिए, सहकारिता विभाग में इसके लिए एक पहल की गई है और बहुत सघन स्तर पर इस पर काम हुआ था। वर्ष 23 में एक पैक्स आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली लागू कराने के लिए पत्र निर्गत है और उस पत्र का अनुपालन बिहार में सारे पैक्सों के द्वारा किया गया है कि वो नियमावली अडॉप्ट कर ली गई है पैक्सों के द्वारा। उस नियमावली में बहुत सारे कंडीशंस हैं और पैक्स में प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारे अनुदेश भी दिए गए हैं कि पैक्स प्रबंधन किस तरह से अपने कर्मियों के बीच में काम करेगा और कर्मियों का क्या दायित्व होगा, कर्मियों की क्या योग्यता होगी, ये सारा निर्धारित है। और उसी के तहत वर्तमान में पैक्स को कार्य करना है। जहाँ तक एक परिवार के सदस्य के बनने की बात है, तो उक्त नियमावली में ही यह प्रावधानित था कि नियमावली लागू होने के उपरांत 30 दिनों के अंदर अगर किसी पैक्स विशेष में प्रबंधक
और अध्यक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं। परिवार का भी डिफिनेशन है उसमें, और उसमें अगर पाए जाते हैं कि वो दोषी हैं तो उसमें से वो मतलब अगर इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो उनको जो है सो रिजाइन करना है। वो अगर उनको संज्ञान में है कि हम लोग पिता पुत्र हैं, चाहे एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो उनको रिजाइन करना है 30 दिनों के अंदर। जहाँ तक सुपौल में है तो सुपौल में अभी एक मामला मात्र प्रकाश में आया है, तो विभागीय निर्देश के आलोक में मैंने उन्हें पत्र दिया है, मल्हनी पैक्स के बारे में पत्र दिया है, और नियमानुकूल तरीके से उन पर कार्रवाई भी की जाएगी समय आने पर। चूँकि इस संबंध में प्रबंध समिति को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है, तो उस नियम का भी अध्ययन किया जा रहा है। उस नियम का अध्ययन करने के उपरांत जो है सो अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारतवर्ष की बड़ी खबर, सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें, व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।